नमस्कार, राम राम, खमा गणी। राजस्थान के सभी युवाओं का हार्दिक स्वागत है राजस्थान अड्डा 24/7 पर। सबसे पहले तो आप सभी को मिलियन थैंक्स दोस्तों। क्यों, वजह क्या है थैंक यू की कि आज हमारा जो परिवार है वो 10,000 प्लस हो गया है और ये पूरा का पूरा इसका जो क्रेडिट जाता है वो सभी मेरे प्यारे दोस्तों को जाता है। आज शुरू करते हैं हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 17 यानी कि खतरा, है ना। और खतरे को हम लोग दूर करेंगे। बहुत ही अच्छे बहुत ही नायाब से क्वेश्चंस में लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मजा आएगा आज के इस सेशन में। आइए शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों, बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए जी प्यारे दोस्तों, इसके अंदर जो मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स रीजनिंग के टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे। मैथ और रीजनिंग के टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 25 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 10 इंग्लिश के, 10 हिंदी के और बाकी सारे के सारे करंट अफेयर हो गया, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर हो गई और ज्योग्राफी का पोर्शन थोड़ा सा इसमें ज्यादा है। उसके अलावा बात की जाए तो दोस्तों आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सारी की सारी अपना वजूद रखेगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन जा रहा है मिश्रण को। बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा और जाता भी है। और जो मेरे साथ में साथी जुड़ चुके हैं उन सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। भाई सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि मजा ही अलग आ जाए। और शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन को। देखिए 200 लीटर का मिश्रण है मेरे पास में। मिश्रण के अंदर कुल जो लीटर है वो कितने हैं? 200 लीटर, है ना। उसमें से 15% पानी है। अब 15% पानी है तो 200 का 15 कितना हुआ प्यारे दोस्तों? 200 का 15 कितना हुआ? 200 का 15 हो गया 30। 200 का 15% कितना हो गया? 30 हो गया। अब शेष क्या बचा मेरे पास में? दूध बचा। शेष क्या बचा मेरे पास में? दूध। अब दूध कितना बच गया? 170 लीटर। दूध कितना बच गया साथी? 170 लीटर। और 30 लीटर क्या है मेरे पास में? पानी है। कि बिल्कुल सर जी आपकी बात है वो परफेक्ट बैठ गई। अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि दूध की कितनी और मात्रा मिलाई जाए ताकि परिणामी मिश्रण है वो 87.5% हो जाए। यानी कि दूध की और कितनी मात्रा मिलाए जाए जिससे कि परिणामी मिश्रण है वो 87.5% हो जाए। अब देखो प्यारे दोस्तों, यहां पर हमें यह देखना है कि 87.5% 100 का कितना है भाई, भाग कितना है ये देखें एक बार। तो देखो जी, अगर मैं 100 का भाग लगाता हूं, पॉइंट से पॉइंट हटाता हूं तो 0। और अगर इसको काटा पीटी करता हूं मैं 5 से काटता हूं तो 5 एकम 5, पीछे 3 बच गए प्यारे दोस्तों। और 5 7 35 और पीछे 2 बच गए और 5 25। 5 से काटता हूं तो सीधा सीधा ये 20 बार करता है। 25 से काटता हूं तो ये 7 बार और 25 से काटता हूं तो ये 8 बार। प्यारे दोस्तों कहने का मतलब है कि कुल मिश्रण का मान कितना होगा? 8। और उसमें से दूध कितना होगा? 7 होगा। इसका कहने का मतलब यह है कि भाई 100% पूरा का पूरा मिश्रण होगा और उसमें दूध की मात्रा कितनी रखनी है? 87.5 रखनी है। इसका मतलब टोटल भाग कितना होगा? इसका 8 होगा। और जिसमें से दूध का मान कितना होगा? 7 होगा। अगर दूध का मान 8 में से 7 है तो पानी का मान कितना होगा? 1 होगा। अब देखो 1 बराबर कितने हो रहे हैं? 1 का मान कितना हो रहा है? 30 हो रहा है। तो 7 का मान कितना? 7 गुणा 30 बराबर कितना होगा? 210 लीटर। 7 बराबर 30 बराबर कितना होगा प्यारे दोस्त? 7 गुणा 30 बराबर कितना होगा? 210 लीटर। 210 और 30 जोड़ा तो टोटल जो मिश्रण अब हो जाएगा, टोटल जो मिश्रण हो जाएगा वो 240 लीटर हो जाएगा। और हमें पानी कितना मिलाना पड़ेगा भाई? 170 से कितना हो गया? 210 हो गया है। इसका मतलब हमें 40 लीटर पानी की और आवश्यकता पड़ेगी। इसका मतलब है हमें कितने लीटर पानी की और आवश्यकता पड़ेगी? 40 लीटर पानी की और आवश्यकता पड़ेगी। तो आशा करता हूं प्यारे दोस्तों, जिन साथियों के 40 आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है और जिनके 40 नहीं आ रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है। 87.5% का मतलब है 7/8, यानी कि 8 में से 7 भाग दूध के रहेंगे, 1 भाग पानी का रहेगा। पानी की मात्रा 30 है, 1 का मान 30 है तो 7 का मान हो जाएगा 210 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखिए अगला ये जो क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, इसके लिए मेरे पास में कुछ आपके लिए वर्ड है। वर्ड ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भले आप स्टार मार्क लगा लीजिए, आंख बीच करके इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप स्टार मार्क लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। देखो प्यारे दोस्तों, ये जो है ये हमारे पास में स्क्वायर है 125 का। 125 का स्क्वायर है, यानी कि अंडर रूट हटेगा तो 125 और 0.2 अंक छोड़ करके लगा हुआ है, यानी कि 12.5 कर सकता हूं, मैं से कर सकता हूं बिल्कुल। इधर बात करें प्यारे दोस्तों यहां पर, तो इस जगह पे ये किसका स्क्वायर है? 9 का। अब 4 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा हुआ है इसका मतलब 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगेगा, बीच में प्लस का निशान है, माइनस। ये किसका स्क्वायर है प्यारे दोस्तों? ये है 19 का। ये किसका स्क्वायर है? 19 का। अब पूरी बात गौर से सुनिएगा प्यारे दोस्तों,
कि यहां पर 4 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा हुआ है, तो बाहर निकलेगा तो 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगेगा। तो देखो 12.5 को मैं किसके साथ जोड़ूं, 0.9 जोड़ूं, तो मुझे कितना मिला यहाँ पर 9, 5 और 12.59 मिल गया। उसमें से मुझे क्या घटाना है, 0.19 घटाना है, तो उनमें से मैं 0.19 माइनस करूं तो इधर 0, इधर 4 और 12 पॉइंट क्या आ जाएगा मेरे पास में 40 उत्तर आ जाएगा। 12 पॉइंट क्या आ जाएगा 40 उत्तर है, वो इसका करेक्ट उत्तर होगा। और आशा करता हूं कि ये मामला सबके बैठ चुका होगा, किसी भी प्रकार की इसमें किसी भी साथी के दुविधा नहीं होगी शायद, है ना। और जो साथी सही उत्तर दे रहे हैं उन सभी तमाम साथियों से रिक्वेस्ट है कि भाई क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी अपने साथ में जुड़े। आज हमारा परिवार 10,000 प्लस का हो गया है और उम्मीद यही रहेगी कि ये परिवार दिनों दिन फलता फूलता रहे और आप लोगों के लिए हम लोग अच्छे अच्छे प्रयास करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आपने अभी अभी पीएसआई की एग्जाम अगर दी होगी, पीएसआई 2021, इस टाइप का क्वेश्चन पीएसआई 2021 में पूछा गया था। यानी कि एग्जामिनर जो पेपर बनाता है उसके दिमाग में सभी बोर्ड के पेपर आते ही रहते हैं और वो चाहते भी हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन मैं अपने पेपर में भी डालूं ताकि विद्यार्थियों को मैं अच्छे से परख सकूं। इसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको सीधी ट्रिक क्या लगानी है, सीधी ट्रिक क्या लगानी है, आपको लगाना है ट्रिक के अंदर अंतर बटे आधार, अंतर बटे आधार गुणा 100 लगाना है, सीधा का सीधा, सीधा का सीधा अंतर बटे आधार गुणा में 100 लगाना है। अंतर का मतलब है कि कोई राशि 4 वर्षों में 3840 हो रही है और 5 वर्षों में वही क्या हो रही है 3936 हो रही है, तो दोनों के बीच अंतर कितना आया, पहले तो ये देखिए दोनों के बीच अंतर कितना आया प्यारे साथी। तो दोनों के बीच अंतर मैं निकाल के बता देता हूं, कोई शर्म वाली बात नहीं है। 3936 में से 3840 गए, 3936 में से क्या गए 3840, तो इधर 6 बच गया, इधर 13 में से 4 गया तो कितना बच गया 9, इधर 0 और 0, तो अंतर कितने का आ गया 96 का। और ये अंतर किस पे, कहां से, आधार कहां से बढ़ा है, ये राशि ये हो गई है, यानी कि बड़ी है 3840 से, बड़ी कहां पर है 3840 से, और गुणा में क्या कर दिया जी 100 कर दिया। काटा पीटी करते हैं प्यारे साथी, 12 से काटता हूं तो 12 8 96 और 12 से काटता हूं तो 12 3 36, 2 बच गए, 12 दूनी 24 और 320, 1 0 से 1 0 ठोक दिया मैंने, और 8 से काटा 32 को तो 4 बार, 10/4 का मतलब क्या होगा यहाँ पर 2.5%, 10/4 का मतलब यहाँ पर क्या होगा साथी 2.5% है, वो मेरा सही जवाब इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाए। देखो जी ये क्वेश्चन भी बड़ा खूंखार सा क्वेश्चन है, मजेदार सा क्वेश्चन है, मजा आ जाना चाहिए, मजा आ जाना चाहिए वैसे, है ना, मजा आ जाना चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है, एक बार पढ़ते हैं। ये बोल रहा है एक कार 10 घंटे में यात्रा पूरी करती है, यदि वह कार यात्रा का आधा भाग यानी कि अगर वो 100 चल रही है तो 50, यानी कि वो x चल रही है तो x/2, आधा भाग 40 किमी प्रति घंटा में तथा शेष भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा में की चाल से तय करती है, तो कार ने कितनी दूरी तय की। यहां से यह भी पूछा जा सकता है कि कार की औसत चाल बताइए, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप आसानी से इसका उत्तर निकाल सकते हैं वैसे, है ना। औसत चाल के अंदर वापस घंटे जोड़ोगे तो कुल दूरी भी आ जाएगी आपके, है ना। तो कैसे भी इस क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है। अब देखो जी समय दे रखा है, चाल दे रखी है, हमें क्या ज्ञात करनी है दूरी, तो हमें पता है कि दूरी बटा क्या होता है, दूरी बटा चाल बराबर क्या होता है समय होता है। तो यहां दूरी है वो 2 भागों में तय की जा रही है, यानी x/2 दूरी है वो किस स्पीड से 40 की स्पीड से, प्लस दूसरी x/2 जो दूरी है शेष बची हुई वो किस स्पीड से 60 की स्पीड से गुणा में, तो वो दोनों मिलकर के कितने घंटे में तय की जा रही है 10 घंटे में। अब यहां से एलसीएम लेते हैं, देखो 40 दूनी 80 हो गए, x बटा क्या हो गया 80 और प्लस x बटा क्या हो गए यहाँ पर 120, है ना। एलसीएम क्या लूंगा मैं यहाँ पर, एलसीएम क्या लूंगा प्यारे दोस्तों 240 ले लेता हूँ एलसीएम, है ना। तो 8 का भाग दिया तो 8 3 24 यानी 3x और प्लस 120 का भाग दिया तो 2x बराबर कितना हो गया 10, है ना। और यहाँ से कितना बचा साथी, यहाँ से कितना बचा कि सर जी यहाँ से बच गया आपके पास में 5x बराबर कितना हो गया 2400, 5x बराबर 2400, x बराबर क्या हो गया 2400/5, 5 का भाग देता हूं तो 5 चौके 20, पीछे 4 बच गए, 5 8 40 यानी कि 480 किलोमीटर क्या हो गई आपके दूरी हो गई, 480 किलोमीटर क्या हो गई आपकी दूरी हो गई, है ना। अब दूसरी बात औसत चाल निकालनी है तो कुल दूरी बटा क्या करते हैं कुल समय, तो कुल समय कितना लगा है 10
और यहाँ पर कुल दूरी कितनी आई है 480। तो यहाँ से आप 480 में 10 का भाग देकर के औसत चाल भी ज्ञात कर सकते हो। अगर आपसे पूछे कि भाई औसत चाल कितनी होगी, औसत चाल कितनी होगी, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल क्या होता है, समय होता है, कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है 480, समय कितना है 10, यानी कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा आपके क्या हो गई, औसत चाल हो गई, है ना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। पांचवें क्वेश्चन पर आते हैं, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन पर भले आप स्टार मार्क लगा लीजिए, किसी के कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है भाई, और मजेदार सा क्वेश्चन है। तो देखते हैं, और एक बार एक सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि सेशन को एक बार सभी साथी है वो लाइक और शेयर कर देते तो मजा ही कुछ और होता, आनंद की एक अलग ही अनुभूति होती। तो देखिए इसको करते हैं। एक व्यापारी अपनी वस्तु पर 900 रुपए अंकित करता है। अंकित मूल्य कितना है 900, तथा 25% की क्या देता है, छूट देता है। यदि उसे 12.5% का लाभ प्राप्त होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य। मैं डायरेक्ट मेथड लगा रहा हूं, है ना, किसी की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट मेथड मेरा ये है, देखो मैं एक बार लिख देता हूं, फिर डायरेक्ट मेथड आपको पता चल जाएगा। अंकित मूल्य के साथ में हम क्या लेते हैं, हमेशा छूट बटा 100, छूट बटा 100। तो हमें क्या मिलता है, विक्रय मूल्य। तो हमें क्या मिलता है, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य के साथ में क्या होता है, लाभ बटा 100, है ना, लाभ बटा 100। तो ये दो फॉर्मूले हैं, इन दो फॉर्मूलों को मैं पैरेलल में लगाऊंगा। एक तो ये इस प्रकार से निकलेगा और दूसरा है जो इस प्रकार से निकलेगा। तो दोनों को पैरेलल लेके चल रहा हूं जिससे कि क्वेश्चन क्या हो जाए, इजी हो जाए। अंकित मूल्य कितना है 900 रुपए, छूट कितनी मिली है 25% की, यानी कि 75 बटा 100। तो यहां से हम क्या निकाल लेते हैं प्यारे साथी, इसका विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो 5 9 पंजे 45, है ना, 9 पंजे 45, 9 साते 63, 63 और 4 कितने हो गए 67, यानी 675 रुपए क्या आ गया, इसका विक्रय मूल्य आ गया। अब आपको निकालना क्या है कि सर जी क्रय मूल्य, तो x रखो। लाभ कितना हुआ उसको, लाभ हुआ इसको 12.5%। तो मैं यहां पर गुणा में ये लिख दूं क्या, 112.5 बटा 100, और जब पॉइंट हटाऊंगा तो यहां 1000 लिख लूं क्या, बिल्कुल। अब मैं इसको हल कर लेता हूं भाई। 675 के साथ में तो किसको गुणा करूं, 1000 को, और बटा में क्या लगा दूं मैं, 1125 लगा दूं। काटा पीटी करते हैं आओ, है ना, 25 से काटते हैं, 25 से काटते हैं तो 25 दूनी 50, पीछे 17 बच गए, 25 साते 175। 25 से काटते हैं तो 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, ठीक है भाई। और काटा पीटी करते हैं, 9 तिया 27, है ना, और 9 पंजे 45, है ना। 5 से काटते हैं इसको तो ये कितनी बार कट गया मेरे पास में, 5 से काटते हैं तो 20, है ना, 20 और एक और 0, यानी कि 200 गुणा 3 कितना हो गया, 600 रुपए उसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। 600 रुपए इसका क्या हो जाएगा साथी, क्रय मूल्य हो जाएगा। आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन में किसी भी साथी के किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। मजा तभी आएगा जब किसी प्रकार की समस्या आपको घेरेगी नहीं, तभी है, तब प्यारे दोस्तों आनंद की अनुभूति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो इसको समझो एक बार। ये प्यारे दोस्तों डीआई पर आधारित क्वेश्चन है, डीआई पर आधारित क्वेश्चन है। पहले मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूं जिससे कि किसी प्रकार की समस्या आपके सामने नहीं रहे, और पूरा का पूरा अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपके जहन में बहुत अच्छे तरीके से ये उतरे। ये बोल रहा है किसी परिवार द्वारा अपने मासिक खर्च के लिए अनुमानित बजट है, वो आपको एक ग्राफ के माध्यम से दे रखा है। वस्त्र पर वो 8%, निवेश पर वो 15% खर्च कर रहे हैं, विविध पर वो 7% खर्च कर रहे हैं, किराना पर 20%, शिक्षा पे वो 25%, फोन बिल पे 6 और बिजली बिल पे 19%, है ना। और कुल जो वेतन है उसका है वो 32,000 रुपए प्रति माह है ना। तो बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। एक बार हमें इनको सबको जोड़ता हूं तो ये 100 होगा, इनका सबका योग कितना होगा 100। अब इसी से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन है। तो अभी तक जिन साथियों ने लाइक नहीं किया है भाई, क्लास को लाइक कर दो, है ना, लाइक करके, और इस क्वेश्चन का हल निकालते हैं अपन। मजा आएगा इसके अंदर, मजा आएगा। देखो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं परीक्षा में। परिवार द्वारा किराने तथा कपड़ों पर, तो किराने पर कितना हो रहा है कि सर जी किराने पर 20 हो रहा है, कपड़ों पर कितना हो रहा है 8 हो रहा है। एक साथ अनुमानित बजट यानी कि कुल वेतन कितना है 32,000, तो 32,000 का कितना निकाल लूं मैं 28%। 32,000 का कितना निकाल लूं मैं 28%, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 32 गुणा 28 कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो 8 दूनी 16, एक हासिल का 8 तिया 24 और एक 25, है ना। गुणा में 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यानी कि 6। और प्यारे दोस्तों यहाँ 6 और 5 9 और 8, एक 0 और ठोक दिया, ये बचा हुआ था, तो यानी ये 8960 है हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था,
और काफी सारे साथियों ने शायद मुझे लगता है कि इसका उत्तर बिल्कुल परफेक्ट बताया होगा और बताना भी चाहिए मेरे प्यारे लाडलो। चलिए 7वें क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं जो बिल्कुल इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो जी ये क्या कहना चाह रहा है, एक बार गौर करिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। ये बोलना चाह रहा है आपको कि परिवार ने किराने पर वास्तविक रूप से 4672 रुपए खर्च किए हो, तो इस वास्तविक राशि तथा बजट द्वारा किराने पर खर्च की गई राशि का अंतर क्या है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, किराने पर कितने परसेंट किए हैं इन्होंने खर्च, 20%। इसकी कुल जो आय है वो कितनी है भाई, 32,000। कुल वेतन है वो कितना है भाई, 32,000, है ना। तो देखो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि नीचे वाला भी आपको दिखे, पट्टी आने की वजह से मामला गड़बड़ हो रहा है ना। तो कुल हुए हैं 32,000। तो पहले तो आप निकालो 32,000 का 20%, 32,000 का कितना निकालो 20%, तो 20/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो हटा दिए, तो इस पर किराने पर जो खर्च हुए हैं वास्तविक रूप से, ये तो हुए हैं बजट के हिसाब से और वास्तविक रूप से 4672 हुए हैं। यानी कि 6400 में से माइनस क्या कर लो आप, 4672 माइनस कर लो, इधर 8 आ गया, इधर 2 आ गया, और प्यारे दोस्तों 13 में से 6 गया 7, और इधर 1728 रुपए हैं। वो इनमें क्या होगा, वास्तविक खर्च और बजट के खर्च में इतना अंतर हमें मिल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। और आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन में किसी भी धुरंधर के कोई भी परेशानी नहीं है और न होनी भी नहीं चाहिए वैसे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, देखो बड़ा ही मजेदार सा 8 नंबर क्वेश्चन। ये बोल रहा है परिवार द्वारा अनुमानित बिजली बिल तथा फोन बिल के बीच अंतर होगा। भाई परिवार द्वारा बिजली बिल तो ये रहा और फोन बिल कितना ये रहा, तो अंतर कितने रुपए का होगा। तो यहाँ परसेंट का अंतर कितना आ रहा है भाई, 19 में से 6 घटा दिए तो परसेंट का अंतर कितना आ रहा है, 13%, है ना। तो यही अंतर होगा। तो आप क्या निकाल लो, 32,000 का क्या निकाल लो, यहाँ पर 13% निकाल लो, 13/100, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो और 32 को किससे गुणा कर लो, 13 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, गुणा में 2 और 3 यानी कि 6, 9 2 11, और ये हो गया जी 4160 रुपए, यानी कि बी उत्तर है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बोलो मेरे प्यारे लाडलो, इसमें किसी भी धुरंधर की कोई समस्या हो तो जरूर बताइए। मुझे नहीं लगता कि किसी साथी को 32,000 का 13% निकालने में कोई दिक्कत होगी। मुझे ये भी नहीं लगता है कि किसी साथी को बिजली बिल कितना परसेंट है और फोन बिल कितना परसेंट है ये भी देखने में तकलीफ होगी। और सीधा सीधा लिखा हुआ है अंतर, तो मुझे नहीं लगता कि माइनस करने में उसे जोर आएगा। यानी कि कुल मिला के ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, बड़ा ही मजेदार सा क्वेश्चन निकलेगा ये। अब थोड़े से हार्ड होंगे इसके 2 क्वेश्चन, आगे वाले थोड़े से 2 क्वेश्चन है वो आपको परेशान करेंगे। 9 नंबर और 10 नंबर वाले क्वेश्चन है वो आपको थोड़े से आपको क्या करेंगे, परेशान करेंगे। तो सुनो एक बार, विवाद के कारण विविध खर्च कुल 3040 का हुआ। विविध खर्च है वो कितना हुआ, 3040 का हुआ। तब बजट की राशि से इस राशि को कितना बढ़ाया गया है, बजट की राशि से इस राशि को कितना बढ़ाया गया है, बजट की राशि से। अब प्यारे दोस्तों हमें पता है कि 32,000 का 7%, 32,000 का 7% कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए, 1 जीरो तो ये है, 7 दूनी कितना हो गया 14, 1 हासिल का, 7 तिया 21 और 1 22, है ना। तो ये हो गया 2240 रुपए। ये कितना हो गया साथी, 2240 रुपए तो आपके बजट के हिसाब से विविध का खर्चा है। लेकिन हुआ कितना है, 3040 हुआ है। 3000 क्या हुआ है 40, यानी कि 2240 में घटाऊं तो मेरे पास में 0 4 और इधर 8 में से 2 गए, 10 में से 2 गए तो 8 और इधर 0, यानी कि कितना अंतर आया है। अरे भाई कितना अंतर आया है, 840 रुपए का, है ना। तो इस राशि को कितना बढ़ाया गया ऐसे पूछा गया है। अरे भाई यहाँ पर भी 40 है, 800 रुपए का, है ना। कितने रुपए का, यहाँ पर भी 40 है, 2240 है, 2240, है ना। तो यहाँ पर कितना है जो बढ़ाया गया, 3040 तो हुआ है भाई, 3040 तो हुआ है ना। और यहाँ पर हमारे खर्चा कितने का हुआ, 2240 का, तो 0 0 और यहाँ पर 800 रुपए का क्या आया है, यहाँ पर अंतर आया है। 800 रुपए जो खर्चा है वो बढ़ गया है ज्यादा, है ना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है आप लोगों के लिए, ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है ना। कैसे हो सकता है, देखो जी मजा आएगा इसको करने में, समय लगे तो लगे लेकिन हम करेंगे इसको बहुत अच्छे तरीके से। ये बोल रहा है परिवार ने अपने बिजली पर बजट में अनुमानित खर्च की अपेक्षा 1920 रुपए बचाए हो। अब बिजली पर कितना हो रहा है 19%, बिजली पर कितना हो रहा है 19%, तो यह बिजली बिल कुल आय का कितना प्रतिशत होगा, तो यह है बिजली बिल कुल आय का कितना प्रतिशत होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले तो हम निकालते हैं बिजली बिल, है ना। बिजली बिल यानी कि 32,000 का
कितना निकालते हैं हम 19%, है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए और 32 को किससे गुणा करता हूँ 19 से, तो 9 दूनी कितना हो गया 18, एक हासिल का 9 तिया 27 और एक कितना हो गया 28 और गुणा में 2 और कितने हो गए 3, है ना। तो देखो 8 8 और 2 10 और 3 और 2 5 और 1 6, तो ये बिजली बिल है कितना, बिजली बिल कुल है कितना, बिजली बिल है 6080 रुपए, बिजली बिल कितना है 6080 रुपए। अब इन्होंने क्या किया है कि 1920 रुपये बचा लिए, 1920 रुपये इन्होंने बचा लिए। तो देखो जी अब लगा कितना खर्चा है, 0, यहाँ पर 6 और इधर प्यारे दोस्तों एक हासिल का लूंगा तो 1 बचेगा यहाँ पर, और इधर 5 में से 1 जाएगा तो 4, यानी कि इन्होंने खर्च कितने किए हैं 4160 रुपये खर्च किए हैं। अब बिजली बिल था 19%, अब ये बोल रहे हैं कि ये बिजली बिल कुल आय का कितना प्रतिशत होगा, ये जो अपन ने निकाला है। तो प्यारे साथी 4160 बटा कुल आय कितनी है, कुल आय है 32,000 और गुणा में क्या कर दूंगा मैं यहाँ पर 100 कर दूंगा, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो ये उड़ा दिए मैंने, है ना, और 1 जीरो से 1 जीरो ये उड़ा दिया। अब लेते हैं 8 को, 8 चौके 32, है ना, और 8 पंजे 20 और यहाँ पर प्यारे दोस्तों 8 दूनी 16, 4 से इसको उड़ाया 52 को, तो कितना प्रतिशत है ये 13% है। अब जो बिजली का खर्चा आया है वो कितना प्रतिशत है 13%। देखो वापस से एक्सप्लेन कर देता हूं इसको ताकि आपकी किसी प्रकार की दुविधा नहीं रहे। एक परिवार ने अपने बिजली बिल पर बजट से अनुमानित खर्चे की अपेक्षा 1920 रुपए बचाए हों, यानी कि बिजली बिल का खर्चा कितना आया 6080 रुपए, उन्होंने 1920 रुपए बचा लिए, तो अब बिजली बिल का खर्चा कितना आया 4160 रुपए। अब ये पूछना चाह रहा है कि ये 4160 रुपए कुल आय का यानी 32,000 का कितना प्रतिशत है, तो ये 32,000 का कितना प्रतिशत होगा 13% यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। तो बिल्कुल क्लियर है सभी प्यारे साथियों के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब हम यहाँ पर सीखते हैं रीजनिंग के बहुत ही नायाब से क्वेश्चन, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये पैसेज एंड कंक्लूजन से प्रेरित है, ये पैसेज एंड कंक्लूजन जो अपना टॉपिक है उससे रिलेटेड है। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि ऊपर जो परिदृश्य दे रखा है उसमें से कौन सा सत्य है, यानी कि निम्न में से इस अवतरण से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो देखो ये ऐसे तो होगा नहीं कि भाई ए बी सी डी लगा दो, तो इस अवतरण को पूरा पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि 2-3 चीजें हैं वो छुपी हुई है, और छुपी हुई क्या है देखो, पहले सप्ताह अंत पर, कहाँ की बात हो रही है सप्ताह के अंत पर, श्री संदीप सब्जी और फूलों के बगीचों में काम करने में कई घंटे व्यतीत करते हैं। सप्ताह की जब उनकी छुट्टियां होती है तो श्री संदीप जी है वो सब्जी और फूलों के बगीचे में काम करने के लिए कई घंटे लगाते हैं। श्रीमती, अब ये श्रीमती संदीप का मतलब है कि ये इसकी वाइफ है। श्रीमती संदीप खाली समय पढ़ने और शास्त्रीय संगीत सुनने में व्यतीत करती है, यानी कि श्री संदीप जी जो है उनका जो इंटरेस्ट है वो सब्जी और फूलों के बगीचों में काम करने का है, और उनकी वाइफ का जो इंटरेस्ट है वो खाली समय में पढ़ने का और शास्त्रीय संगीत सुनने का है। श्री संदीप और श्रीमती संदीप खाना बनाना पसंद करते हैं। दोनों क्या पसंद करते हैं, खाना बनाना। दोनों की देखो, एक तो सब्जी मतलब बागान में काम करने का इच्छुक है और एक पढ़ने और गाने सुनने का इच्छुक है, लेकिन दोनों की कॉमन जो इच्छा है वो खाना बनाना पसंद करते हैं। तो पहला है श्री संदीप को सब्जियों को रोपना और उगाना पसंद है, श्री संदीप को, है ना। अब देखो रोपना और उगाना पसंद है, तो एक बार आगे भी पढ़ते हैं। देखें श्री संदीप को शास्त्रीय संगीत पसंद नहीं है। अब देखो श्री संदीप को क्या पसंद नहीं है, ये बात तो हमें बोली नहीं है, इसलिए यहाँ पर दूसरा तो क्या जाएगा, गलत जाएगा। श्रीमती संदीप उन सब्जियों को बनाती है जो श्री संदीप उगाते हैं। श्रीमती संदीप उन सब्जियों को बनाती है जो श्री संदीप उगाते हैं। डी है श्रीमती संदीप 19वीं सदी के उपन्यास को पढ़ना पसंद करती है। अब वो कौन से उपन्यास को पढ़ रही है ये तो बात हमें पता चल नहीं रही है, इसका मतलब ये भी गलत है। अब दोनों के अंदर चक्कर बैठेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, श्री संदीप सब्जियों को रोपना और उगाना पसंद है श्री संदीप को, तो इसीलिए तो वो क्या करते हैं, घंटों उद्यान में क्या करते हैं, समय लगा देते हैं, है ना। और सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन कई सारे साथी लगाएंगे, तो ये बोल रहा है श्रीमती संदीप उन सब्जियों को बनाती है जो कि संदीप उगाते हैं। तो ऐसा कहीं पर भी नहीं लगा हुआ था, ऐसा कहीं पर भी, उनके खाना बनाने की पसंद जरूर थी, लेकिन वो खाना किस प्रकार का बनाते हैं, कौन सी सब्जी का वो खाना बनाते हैं,
क्या वह संदीप द्वारा उगाई गई सब्जियों का ही खाना बनाती है या फिर श्रीमती वही बनाती है? ये बात हम पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते। इसका मतलब ये सी भी क्या होगा यहाँ पर गलत होगा। तो करेक्ट उत्तर क्या होगा इसका? ए उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में डायरेक्शन टेस्ट का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है हमें, मजा आएगा। पी घर से अपनी यात्रा पश्चिम की ओर प्रारंभ करता है। पी अपने घर से जो अपनी यात्रा है वो किस तरफ प्रारंभ करता है? ये उसका घर हो गया, ये इस तरफ पश्चिम हो गया। वह पश्चिम की ओर यात्रा प्रारंभ करता है और 25 मीटर चलने के पश्चात, 25 मीटर ये चल लिया। कितना चल लिया? 25 मीटर। 25 मीटर चलने के पश्चात वह अपने दाहिनी ओर मुड़ता है। अब देखो प्यारे साथी, ये जा रहा है पश्चिम में तो दायां होगा ऊपर। वह अपने दाहिनी ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। वह दोबारा अपने दाहिनी ओर मुड़ता है और 15 चलता है। यहां से वापस कितना चलता है? 15 चलता है। इसके पश्चात वह अपने दाहिने 30 मीटर चलता है, यानी कि ये यहां से वापस दाहिनी ओर 30। अब देखो ये तो 10 है और ये कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है भाई, दाहिनी ओर 30 चलता है। दूरी तय करने के लिए अपने दाहिनी ओर 30 मीटर की दूरी तय करने के लिए 135 मीटर मुड़ता है। अब देखो यहां गलती कर दी। यहां गलती क्या की? ये चलाना नहीं था हमें, 15 मीटर चला लिया। अब इसके पश्चात वह अपने दाहिने 30 मीटर